ऊपर भी अगर आपको दिखाऊं तो और देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, लोग चढ़ रहे हैं। वहाँ देखिए आप ऊपर कुछ लोग चढ़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यह बड़ी टेढ़ी खीर है। तो ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा किला, जो कि आप देख करके आनंद लेंगे। कितना पुराना प्राचीन किला है और यहाँ चढ़ना कितना मुश्किल काम है। ये सारी गाड़ियाँ गोवा की तरफ जा रही हैं। आज मैं जिस जगह आपको लेकर के चलने वाला हूँ, यह गोवा हाईवे पर ही वह जगह है जिसको मैं आपको दिखाऊंगा। तो आप भी मेरे साथ आनंद लीजिए इस यात्रा का। और ये देखिए मेरे साथ मेरी बाइक है, इस बाइक से मैं चलूँगा। यह है पेंटाकोस्टल चर्च। अगर आप ध्यान से देखें तो इसी चर्च के पीछे मैं रहता हूँ गोवा हाईवे पर। तो चलते हैं और इस यात्रा का आनंद लेते हैं। तो हाँ दोस्तों, अब हम लोग आ चुके हैं उस जगह पर जो मैं आपको दिखाने वाला था। तो ये पहाड़ी आप मेरे पीछे, यहाँ मेरे आगे कहिए, ये जो ऊंचा ऊंचा थोड़ा थोड़ा पहाड़ आपको दिख रहा है, यह वही पहाड़ है जिस पर मैं आपको आज ले जाने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ। ये एक बहुत ही बेहतरीन और प्राचीन किला। तो मेरे साथ बने रहिए और लीजिए मज़ा इस किले का, जो आपने शायद ही पहले कभी देखा हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं इस किले पर। मैं आपको दिखाते चलूं कि यहाँ अधिकारियों के लिए जो पक्षी अभयारण्य या पक्षियों के जंगल में कह सकते हैं कि जो अधिकारी यहाँ ड्यूटी देते हैं, उनके लिए बंगला बना हुआ है। इधर आप देख सकते हैं रोड पर जगह जगह इंस्ट्रक्शन और सूचना देने के लिए बोर्ड लगे हुए हैं। तो आगे चलते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं लोगों की थोड़ी थोड़ी भीड़ है, जो कि कुछ लोग जा रहे हैं और कुछ लोग लौट रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है जहाँ लोग नाश्ते पानी कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं।
समझ लीजिए कि बहुत बड़ा मेहनत का काम है। ये अग्निवीरों का ही काम है। अग्निवीर बेचारे देश पर कुर्बान हो जाते हैं और भारतीय सरकार उनके लिए सिर्फ 4 साल की सेवा दे रही है। आप सोच सकते हैं उनके साथ यह अन्याय है या न्याय है। दोस्तों, इस किले पर चढ़ाई बहुत ही मुश्किल काम है। आप देख सकते हैं कि चढ़ाई कितनी खड़ी है और ये सब पथरीले रास्ते हैं और कहीं भी प्रॉपर रास्ता या कहीं भी सही ढंग का रास्ता नहीं है। ऊपर भी अगर आपको दिखाऊं तो और देखिए कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, लोग चढ़ रहे हैं। वहाँ देखिए आप ऊपर कुछ लोग चढ़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यह बड़ी टेढ़ी खीर है। तो ऊपर मैं आपको दिखाऊंगा किला, जो कि आप देख करके आनंद लेंगे। कितना पुराना प्राचीन किला है और यहाँ चढ़ना कितना मुश्किल काम है। दोस्तों, आप इन चट्टानों को देख सकते हैं। चट्टानें कितनी बड़ी बड़ी और विशाल हैं। इन पर पार पाना है, चढ़ना है किसी भी तरह से इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों में और पहुंचना है ऊपर किले तक। और देखते हैं कि कितना समय और लगेगा इस चढ़ाई को पूरा करने में। बस दोस्तों, अपने को उस आगे दिखने वाले जो गोलाकार गुंबद की तरह दिख रहा है, बस वही है किला और वहाँ तक पहुँचना है। पहाड़ी में चढ़ गया हूँ और बहुत जल्दी मैं वहाँ तक आपको पहुँचाऊँगा। आपको दिख रहा होगा जो गोलाकार थोड़ा अंगूठे की तरह से ऊपर आसमान की तरफ उठा हुआ है, वही है वह किला। यहाँ से दूर तक अगर आप देखेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी दिखेगी। चारों तरफ बादल से भरी हुई पहाड़ी, चारों तरफ कुहरे का वातावरण और ऑलमोस्ट एक तरह से कहें तो मैं गुंबद पर पहुंचने ही वाला हूं। चारों तरफ यहाँ देख लें, पूरा सन्नाटा, जंगल के जैसा क्षेत्र दिख रहा है और वहाँ हमें पहुंचना है। यहाँ से शहर देखिए कितना दूर और छोटा दिखाई दे रहा है। जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। शहर देख सकते हैं आप, शहर कितना दूर है। यह है शहर जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से, नवी मुंबई। और नवी मुंबई से सटा हुआ ये पनवेल का क्षेत्र, पनवेल तालुका है, तहसील जिसको कहते हैं हमारे गांव क्षेत्र में। और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर यह करनाला फोर्ट है और मैं आ पहुँचा हूँ इस करनाला फोर्ट पर, जो कि आपके एकदम सामने दिख रहा है। यह मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं बहुत करीब पहुँच चुका हूँ। अब थोड़ी ही दूर में मैं पहुँच जाऊँगा उस प्रतीक्षित स्थल पर जिसको मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वह किला जो कि बिल्कुल मेरे सामने दिखाई दे रहा है। थोड़ी ही दूरी पर मैं आपको पीछे मुड़ करके उस किले का दर्शन भी करा दूं। यह देखिए, यह जो अंगूठे की तरह दिख रहा है, यही है वह किला जिस पर मुझे चढ़ाई करना है। अभी थोड़ी चढ़ाई और बाकी है, तो चलिए वह भी पूरी कर लेते हैं। रास्ते पर बिल्कुल सन्नाटा हो चुका है क्योंकि दोपहर का समय है। लोग यहाँ अगर चढ़ाई करने आते हैं या इस किले पर, इस पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो सुबह के समय चढ़ते हैं और यह समय अक्सर कहिए तो लौटने का समय है, लेकिन मुझे थोड़ा विलंब हो गया है। यहाँ से दोस्तों आपको पहाड़ी दिखा देता हूँ, पूरा क्षेत्र दिखा देता हूँ कि यह क्षेत्र कैसा दिख रहा है। जूम करके भी दिखा देता हूँ।
आप सोच सकते हो दोस्तों कि इतनी ऊंचाई पर यह किला कैसे बना है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। इन दीवारों की चुनाई के लिए सोचिए कि कितनी मेहनत लगी होगी, पत्थरों को तराशने में, उनसे दीवार बनाने में। और ये सीढ़ियाँ देख रहे हैं आप, यही नहीं, ये तो ऊंचाई की तरफ जा रही हैं। आप सोचिए कि कितनी सीढ़ियों को हम चढ़ करके आए और ये पूरा पहाड़ दिख रहा है। इसकी ऊंचाई मेरी समझ से अगर कुछ भी नहीं होगी तो 3000 मीटर तो होगी। 3 किलोमीटर, 3000 मीटर मतलब समझ लीजिए कि अब 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर चढ़ करके आना है। और किला आप देख सकते हैं, ये किला दिख रहा है, ठीक है। यहाँ तक शायद ऊपर पहुँचने के लिए पाबंदी लगा दी गई है, आगे जाने से रोक लगा दी गई है, आगे लोग न जा पाएं, इस बात पर पाबंदी लगी है। चलिए, जहाँ तक हो सकता है मैं चढ़ूँगा और देखूँगा कि कहाँ तक पाबंदी नहीं है। कुछ आवाज़ें ऊपर से आ रही हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोग ऊपर और हैं। हालांकि काफ़ी देर हो चुकी है, सूरज एकदम सिर पर चढ़ाया है, दोपहर हो चुकी है। फिर भी देखता हूँ, आपको जो कुछ दिखा सकता हूँ यहाँ से वो दिखाऊंगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस ऊंचाई का जहाँ मैं हूँ, और मेरी सांसें बिल्कुल फूल चुकी हैं, दम फूल चुका है यहाँ तक चढ़ते चढ़ते। लेकिन फिर भी कुछ रोमांचक चीज़ें अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो आप देख सकते हैं। यही है ज़िंदगी मित्रों, यही है प्रकृति जिसको हम नष्ट करते जा रहे हैं। आप सोच सकते हैं कितना सुहावना लग रहा है यहाँ से। लोग देखिए इस ऊंचाई तक चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए नीचे लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं। वहाँ मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ कि लोग यहाँ पर देखिए पहाड़ी पर चढ़ चढ़ करके बीच में थोड़ी दूर पर चढ़ने के बाद आराम ले रहे हैं। तो यही है, इसके आगे भी मैं आपको ऊंचाई चढ़ करके दिखाऊंगा कि यह किला कितना ऊंचा है। लगभग मैं पहुंच चुका हूं। सूर्य की रोशनी डायरेक्ट कैमरे पर पड़ रही है, इसलिए थोड़ा विजिबिलिटी में दिक्कत हो सकती। यही है वो किला जो जर्जर अवस्था में है मित्रों। तो चढ़ करके मैं आपको दिखाता हूँ इसकी ऊंचाई। मित्रों, मैं काफ़ी ऊंचाई पर आ चुका हूँ। आप देख सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर मैं आ चुका हूँ। यही है रोमांच। चलते हैं ऊपर, हारा नहीं हूँ। आपको दिखाता हूँ आगे का दृश्य। दोस्तों, मैं किले के अंतिम छोर पर पहुँच गया हूँ। आप ये है वो किला जिसको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी दीवारें टूट चुकी हैं। और ये अंतिम पॉइंट है, इसके ऊपर जाने की परमिशन नहीं है। हाँ, इसके ऊपर जाने की परमिशन नहीं है दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं सूचना लिखी हुई है कि यहाँ बांध काम यानी कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है, और ये बैरिगेटिंग कर दी गई है लास्ट ऊंचाई पर। ये है किले की दीवारें। कुछ लोग देखिए अभी भी चढ़ रहे हैं। ये देखिए लोग बड़ी मेहनत करके आए हैं यहाँ तक। संभाल के बेटा, पीछे बहुत गहराई है। वहाँ भी देखिए कुछ लोग इंतज़ार में हैं कि अब चढ़ जाएंगे। और वहाँ देखिए एक बहुत दूर डंडे लेकर के आपको आते हुए लोग दिख रहे हैं। कुछ बंदर अपना पीछा कर रहे हैं, यहाँ तक आ गए हैं। ये अपने पुराने जन्म की याद दिला रहे हैं। शहर देख सकते हैं आप।
तो दोस्तों फाइनली हम लोग कर्नाला किले पर आ पहुँचे हैं और ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे ये दीवार है और यहाँ देखिए एक सूचना लिखी है, आगे इसके जाना मना है क्योंकि बांध काम चल रहा है। बांध काम का मतलब है कुछ निर्माण कार्य चल रहा है, मरम्मत का कार्य चल रहा है, तो इसके आगे जाना मुश्किल है। और ये देख सकते हैं किले की प्राचीन जर्जर दीवार। ऐसा कहा जाता है कि इस किले पर कई लोगों का अधिकार था, इस पर गुजरात के नवाब का अधिकार था, इसके साथ साथ अवध अहमदनगर के जो शाह थे उनका भी इस पर अधिकार था, पुर्तगालियों का भी अधिकार था। बाद में इस पर अधिकार हुआ मुग़लों का, औरंगज़ेब का, क्योंकि शिवाजी की मृत्यु के बाद औरंगज़ेब ने इसको अपने कब्जे में कर लिया था और यह बड़ा सामरिक महत्व का किला था। इस पर चढ़ाई करना बड़ा मुश्किल काम था क्योंकि यह काफ़ी ऊंचाई पर था, तो इस पर सेनाएं काफ़ी सुरक्षित हुआ करती थी। शायद यही कारण था कि हर एक बादशाह राजा इस पर अधिकार करना चाहता था। तो इस पर शिवाजी महाराज कुछ दिनों तक काबिज रहे, इसके बाद यह औरंगज़ेबों के कब्ज़े में आया और फाइनली अंत में यह ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस पर अधिकार कर लिया। अब तो इस पर भारत सरकार का अधिकार है, वन विभाग इसको अपने हिसाब से हैंडल करता है, टिकट देते हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैंने आपको शुरू में ही दिखाया कि कितने रुपए का यहाँ तक टिकट लगता है। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ का नज़ारा, यहाँ से कितना सुंदर और बेहतरीन नज़ारा है। कितने छोटे छोटे यहाँ से बिल्डिंगें और मकान दिखाई दे रहे हैं, आप दूर तक देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन नज़ारा है यहाँ का। अब चारों तरफ अगर नज़र उठाकर देखें तो ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको और यह नज़ारा कितना खूबसूरत है। सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक यह खुला रहता है, लोग यहाँ आते हैं। आज काफ़ी देर बाद मैं यहाँ चला यहाँ के लिए, तो काफ़ी देर हो चुकी थी, सूरज एकदम सिर पर आ गया था, यानी तेज़ धूप हो गई थी एक तरह से कहें तो थोड़ी दिक्कत हुई मुझे। अब यहाँ से मैं नीचे चलूँगा क्योंकि किले के अंदर पहुँच पाना मुश्किल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर निर्देश एक लगाया गया है कि बांध काम जारी है और इस पर आप आगे नहीं जा सकते, मरम्मत का कार्य चल रहा है। किले की हालत बड़ी जर्जर है, दीवारें टूट चुकी हैं, तो एक तरह से कहें तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है यह, लेकिन लोग रोमांच के लिए यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह काफ़ी ऊंचाई पर है, इसीलिए यह एक रोमांच का केंद्र बिंदु बना हुआ है। तो अब यहाँ से हम नीचे चलेंगे और आपको आगे की चीज़ों से रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों अब यहाँ से हम नीचे चलेंगे। नीचे जाना भी एक मुश्किल का काम है क्योंकि चढ़ाई पर चढ़ना जितना मुश्किल है उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल नीचे जाना भी होता है, क्योंकि अगर चढ़ाई खड़ी चढ़ाई है तो नीचे जाना भी काफ़ी मुश्किल होता है, बड़ी सावधानी से उतरना पड़ता है। तो यहाँ से अब हम उतर रहे हैं और चलने की कोशिश करेंगे। ये देख सकते हैं इन पाइपों को जो सुरक्षा के लिए लगाई गई हैं, इनको क्रॉस करना है किसी तरह से और आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ से नज़ारा देखिए कितना शानदार नज़र आ रहा है, चारों तरफ नज़र डालिए, ऊंचे पहाड़ और कितनी शांति है यहाँ पर। तो एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूँ ये किले की जर्जर दीवार और फिर यहाँ से हम लोग चलेंगे नीचे की तरफ। तो दोस्तों यहाँ से भी एक मैं आपको किले का व्यू दिखा देता हूँ कि हम कहाँ चढ़े थे और कहाँ तक जाना वर्जित था, कहाँ से आगे जाना वर्जित था और कहाँ तक जाने का परमिशन था। तो एक बार आप देख लीजिए उसको। आप ये जो आप टीन का सेट देख रहे हैं, यहाँ तक जाने का परमिशन था। इसके आगे ये देख सकते हैं आप किले की दीवारें और वो जो ऊंचा दिखाई दे रहा है आपको, जिसके ऊपर एक रॉड जैसा कुछ लगा हुआ है, वह किला है और वो किले की दीवारें हैं। ऊपर जाने की परमिशन नहीं है क्योंकि सुरक्षा कारणों से उसको बंद कर दिया गया है। तो यहाँ से मैं आपको दिखा लेता हूँ, काफ़ी नज़दीक है, पर इस टीन शेड से लेकर के और इस किले तक जाने की परमिशन नहीं है, यहीं पर रोक लगा दी गई है, इसलिए मैं आपको आगे का दृश्य नहीं दिखा सकता। हालांकि किला काफ़ी जर्जर हो चुका है। दोस्तों ये था वो किला जहां हम पहुंचे थे और एक बार इस एंगल से भी आप देख लीजिए इस किले को।
अब हम घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। देख सकते हैं उतरना भी यहाँ से काफ़ी मुश्किल है। तो चलिए उतरने के बाद एक बार फिर से आपसे मिलेंगे।